अस्सलाम वालेकुम। आजकल यूट्यूब पे बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या बात बता रहे हैं कि यूके ने जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है सोशल और हेल्थ केयर वर्कर्स की फ्रॉम पाकिस्तान वो बैन कर दिया। वो उसको पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया और अब पाकिस्तान से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकेगी हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर वीज़ा क्लोज हो चुका है। तो मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, या उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसकी डिटेल है। तो देखिए, ये बात ऐसे है कि इंग्लैंड में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर ने 23 मार्च को अपनी कोड ऑफ प्रैक्टिस को अपडेट किया है, जो कि कोड ऑफ प्रैक्टिस है ऑन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑन सोशल एंड हेल्थ केयर वीज़ाज। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अपनी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया है, जिसमें एक रेड लिस्ट है, एम्बर लिस्ट है और ग्रीन लिस्ट है। तो इस कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में शामिल है। तो अब समझने की बात यह है कि इसका मतलब क्या है और इसकी के असरात क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात है, जो लोग हम लोग समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को चूंकि रेड लिस्ट में डाल दिया, इसलिए पाकिस्तान से कोई भी हेल्थ केयर वीज़ा पे यहाँ पे नहीं आ सकेगा और वो उनके लिए क्लोज हो चुके हैं, अब इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो देखें, ये हेल्थ केयर वीज़ा जो है ये सबसे आसान एक रूट होता था किसी भी बंदे के लिए, अगर वो खैर पाकिस्तान से भी आना चाहे तो वो इस हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर यूके में आ सकते थे और उनको 5 साल का वीज़ा मिल जाता था और इसके ऊपर वो मतलब 5 साल यहाँ पे रह के जॉब करके और टीयर 2 वीज़ा के ऊपर, और साथ ही आफ्टर 5 ईयर्स वो जो है ना पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो सबसे पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, ये जो अपडेट है, ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस में उन्होंने अपडेट की है, ये है ऐसा ही कि इसमें पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन इसका टाइटल ये है कि ये जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि अगर एनएचएस डायरेक्टली रिक्रूट करेगा कैंडिडेट्स को इंटरनेशनली, तो वो उसके लिए पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट पे पाबंदी है। मतलब यह है कि अगर आप एनएचएस में जॉब के लिए नहीं आते, मतलब अगर आपको कोई और एजेंसी हायर करती है यहाँ पे, अगर और प्राइवेट जो केयर होम्स हैं या जो केयर होम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं, अगर वो आपको हायर करें तो वो कर सकती हैं। ये स्पेसिफिक अपडेट है एनएचएस के लिए, मतलब कि एनएचएस के अंदर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट आपकी नहीं हो सकती, आप पाकिस्तान से केयर होम का वीज़ा एनएचएस के अंदर लेके नहीं आ सकते। लेकिन आप जो है, कोई बंदा भी अगर पाकिस्तान से आना चाह रहा है, अगर उसको वीज़ा मिल रहा है किसी और एजेंसी का, किसी और केयर होम का, किसी और केयर होम प्रोवाइडिंग कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आपको मिल सकता है। मतलब इस अपडेट के अंदर कोई भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो प्राइवेट केयर होम्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो कि स्पेसिफिकली सोशल केयर या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो आपको हायर नहीं कर सकती। तो ये कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। बाकी वैसे भी अगर इसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लिंक को खोलने देखें तो इस कोड ऑफ प्रैक्टिस को पढ़ने के लिए इसमें मोटी मोटी बात तो ये लिखी है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया, आप रेड लिस्ट से रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही नीचे उन्होंने डिटेल के अंदर 8-9 सिनेरियोज दिए हुए हैं कि किन किन सिनेरियोज की बेस पे आप जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते या किन किन सिनेरियोज की बेस पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये कहना कबल वक्त होगा अगर आप इस कोड ऑफ प्रैक्टिस को कम्प्लीटली पढ़े बगैर कोई भी स्टेटमेंट दे दें कि भी वीज़ाज, हेल्थ केयर वीज़ा क्लोज हो गए हैं, पाकिस्तान से आप लोग नहीं आ सकते इस वीज़ा के ऊपर, तो वो ठीक नहीं होगा अनटिल कि आप इस पूरी कोड ऑफ प्रैक्टिस को डिटेल में पढ़ें, स्टडी करें और उसमें जो सिनेरियोज गिवन हैं, जो कंडीशंस गिवन हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन, उनको आप पढ़ें, उनको समझें। तो उसके बाद आप इस चीज़ पे फैसला कर सकते हैं कि क्या आपको केयर होम का वीज़ा मिल सकता है पाकिस्तान से या नहीं। तो समरी ये है कि जो लोग पाकिस्तान से हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर यूके आना चाह रहे हैं या जो प्रोसेस में है वो आ सकते हैं। इस अपडेट का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनके प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए वो बेफिक्र होकर आए, बेफिक्र होकर प्रोसेस करें, कोई मसला नहीं है। आमतौर पर होता है ऐसे है कि जो लोग पाकिस्तान से हेल्थ केयर वीज़ा पर डायरेक्टली आते हैं वो इन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में या प्राइवेट केयर होम्स में ही आते हैं, वो एनएचएस में जॉब्स उनको नहीं मिलती पाकिस्तान से खासकर डायरेक्टली। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।